जनता के सवाल लीजिए, आप में दम है, सामने बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधे सामने लाइव आके बैठिए, जनता जो सवाल पूछती है उसके जवाब दीजिए। और आपको क्या लगता है आप सेलिब्रिटी हैं? आप सर्वेंट हैं जनता के। अपने आप को कोई राजा महाराजा समझने की गलती ना करें। महाराजा यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है जनता। और ये अधिकार हमको हमारे देशभक्त शहीदों ने दिया है और ये अधिकार ना ही कोई हमसे छीन पाया है ना ही पाएगा। और जो छीनने की कोशिश करेगा उसकी कुर्सी के पाए हम अपने हाथों से तोड़ेंगे। जो चीज़ राणे जी कह रहे हैं कि उस दिन कोई मंत्रिमंडल से एक बंदा वहाँ पे मौजूद था, मेरे को बिल्कुल आश्चर्य नहीं है इस बात को सुन के, क्योंकि जिस हिसाब से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की पुलिस इन सबको बचाने में लगी हुई थी कि भैया नहीं उसने सुसाइड किया है। होम मिनिस्टर साहब आकर के ब्लैटेंटली क्लियरली कहते हैं कुल्लम कुल्ला सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। उनकी पुलिस आकर के क्लियरली कहती है भैया कुछ नहीं था, सुसाइड है। अब अगर ये इतना क्लियर झूठ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा जो छुपा रहे हैं। और वही चीज़ आज राणे साहब ने बाहर निकाल दी कि ये लोग छुपा रहे हैं उस बंदे को जो उस दिन सुशांत की डेथ वाले दिन उस जगह मौजूद था, क्योंकि वो एक मंत्री है। अब अगर आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक बंदे की मार्मिक मृत्यु को सुसाइड बताने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जनता चुपचाप आपकी बातें मान लें, तो आप ना न्यू इंडिया से बात कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, और ये बहुत ज़रूरी हो गया कि महाराष्ट्र की स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारे समर्थन में होते, आप पब्लिक के साथ होते, तो आप सत्ता का मोह सब त्याग करके केवल सुशांत की निष्पक्ष जांच करवाते, अपराधियों को सज़ा दिलवाते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी और आपकी सरकार अपराधियों को बचाया जा रही है पहले दिन से। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ना ही इस देश की जनता, ना ही इस देश का यूथ और ना ही हम सब एसएसआरियंस वर्ल्ड वाइड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप प्यार से माने, आप सब्जुकेटेडली माने, जिस तरीके से आप मानेंगे हम आपसे ये मनवाएंगे। और सेंट्रल एजेंसी जो वहाँ पे जांच कर रही हैं, हम उनसे भी अनुरोध भी करते हैं और उनको ये बात साफ तौर पे क्लियरली बता रहे हैं कि हमारी अगर एक आंख उद्धव सरकार की ऊपर लगी हुई है तो दूसरी आंख सेंटर पे भी है। सेंटर ये ना सोचे कि क्योंकि हम मोदी जी को पसंद करते हैं तो हम उनको छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं। अब धीरे धीरे करके सारे कच्चे छिट्टे बाहर आ रहे हैं। आज राणे साहब ने कहा, मैं बहुत स्वागत करूंगा कि उन्होंने इतनी शिद्दत से आकर के ये बात बोली कि, और ये सच्चाई बोलने के लिए महाराष्ट्र के अंदर आज की डेट में कितनी ताकत चाहिए ये हम अच्छे से देख रहे हैं। क्योंकि जो अर्नब के साथ हो रहा है, जो प्रदीप भंडारी के साथ हुआ है, जो कंगना रनौत के साथ हो रहा है, जो पायल घोष के साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें पब्लिक देख रही है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जिस तरह से नारायण राणे ने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह की मर्डर की रात को सुशांत के साथ झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद उसका मर्डर किया गया, बाद में एविडेंस छुपाएगा, ये सब तमाम बातें उन्होंने मीडिया के सामने बोली हैं। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बोली है ये हम लोगों को पहले दिन से पता था। सुशांत के गले का मार्क, उसके मार्क के नीचे स्टन गन का मार्क, उसके बाद उसकी बॉडी पे स्क्रीमेजेस, जो हाथापाई के निशान थे, वो ये सब चीज़ें क्या थी? आपको क्या लग रहा था? ये सब चीज़ें देख करके जनता क्या कहेगी? एक बंदा लटकने के बाद अपने हाथ आपको मार रहा था? यार कॉमन सेंस यूज़ कर लिया करो। इतना तो आम बंदे में कॉमन सेंस है। थोड़ा सा किसी चीज़ को अगर स्टडी करके आप बोलते तो फिर भी एक बार को आप जनता को भ्रमित कर लेते कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए ही कर पाते। आज जो चीज़ें राणे साहब बोल रहे हैं क्लियरली, ये बात वॉरियर्स पहले दिन से चिल्ला के कह रहे हैं और आज वो बातें सार्थक सिद्ध होती जा रही हैं। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि जो चीज़ हमारा यूथ, हम एसएसआरियन वॉरियर्स बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब दूसरा सपोर्ट लेते जा रही हैं। हमको इन बातों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। आप सपोर्ट करें, आप सपोर्ट ना करें, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब कल आपने उद्धव ठाकरे का अगर बयान सुना होगा या भाषण सुना होगा तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि वो अपने खुद ही बेटे आदित्य ठाकरे को जो है क्लीन चिट देने की कोशिश कर देखिए ऐसा है, घर में जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप क्या करते हैं, उनको पैम्पर करते हैं। और यहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं
लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पैम्पर करने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्लीन चिट देते रहिए, लिख करके पोस्टर पे चिपका दीजिए, महाराष्ट्र में हर कोने पे चिपका दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। आज पब्लिक के सामने जो इमेज बन गई है वो तो आप अब हटाने से रहे। क्यों? आप लोगों ने खुद ये इमेज बनाई है। और अगर आपको ये लगता है कि जनता इन सब चीज़ों को भूल करके आपके पीछे चल पड़ेगी, भेड़ चाल वाली जनता नहीं रह गई है अब यहाँ पे। हिंदुस्तान की जनता समझदार जनता है भाई साहब। अगर उनको ये पता है कि मोदी जी ने कोई काम गलत किया है तो मोदी जी को भी टारगेट करती है, और अगर उनको ये लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ गलत हो रहा है तो पूरे महाराष्ट्र को भी टारगेट किया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। सवाल सबसे पूछे जाएंगे, न्याय चाहिए, मतलब न्याय चाहिए। और आपको लगता है कि आप अपने बेटे की इमेज साफ करने के लिए कोई स्टेप उठा सकते हैं तो बेटर होगा सीबीआई का सहयोग करें। ये सब देने से, प्रेस इंटरव्यू से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे जनता को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं या ब्राउन चिट दे रहे हैं। अगर तुम निर्दोष हो भाई साहब तो जो जांच चल रही है उसके बीच में आकर के प्रेस इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है आपको? आपको जनता को बार बार आके क्यों बताना पड़ रहा है कि भैया हमारा तो कैरेक्टर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। भैया वाइट कॉलर जब होता है वो इंसान का अलग दिख जाता है। कंगना रनौत का कैरेक्टर बिल्कुल साफ़ है, उसको लेकर के जनता के दिमाग में कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ बात आती है महाराष्ट्र सरकार की, जहाँ बात आती है बॉम्बे पुलिस की, उनकी योग्यता पे प्रशंसन लग चुके हैं। और वो उनका फेलियर एक बार नहीं कितनी बार देखा जा चुका है। उनका बर्ताव आम जनता के साथ, आम जनता छोड़िए, आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उनका बर्ताव देख लीजिए, आप कंगना के साथ देख लीजिए, आप सुशांत के साथ देख लीजिए। आपका बर्ताव बता रहा है कि आप कितने साफ पाक हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप साफ पाक हैं तो मैं चाहूँगा जिस शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हैं उसको पत्थर मार के तोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वो असली इमेज नहीं दिखा पा रहा। फिर आप हमसे पूछिए, हमारे सामने आकर के बैठिए। आपको बहुत शौक चढ़ा है सवाल पूछने, जनता के सवाल लीजिए, आप में दम है, सामने बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधे सामने लाइव आके बैठिए, जनता जो सवाल पूछती है उसके जवाब दीजिए। और आपको क्या लगता है आप सेलिब्रिटी हैं? आप सर्वेंट हैं जनता के। अपने आप को कोई राजा महाराजा समझने की गलती ना करें। महाराजा यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है जनता। और ये अधिकार हमको हमारे देशभक्त शहीदों ने दिया है, और ये अधिकार ना ही कोई हमसे छीन पाया है ना ही पाएगा। और जो छीनने की कोशिश करेगा उसकी कुर्सी के पाए हम अपने हाथों से तोड़ेंगे। भाई साहब, हमें केवल सुशांत का पूरा स्पष्ट न्याय नहीं चाहिए, हमें दिशा का भी चाहिए, हमें ड्रग्स भी साफ चाहिए, हमें जो वहाँ पे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, जो वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, जो दुनिया भर के क्राइम्स महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं, हमें वो सब साफ चाहिए। और वो तभी होगा जब सीबीआई पूरी निष्पक्ष जांच करेगी। जिस तरह से सीबीआई की जांच सामने आई है, वहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए कि बॉलीवुड में कुछ लोग, ये कुछ एक्टर ऐसे हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस पे सीबीआई ने आज एक इंसान को पकड़ा है जो अपने आप को बॉलीवुड एक्टर कह रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो इंसान बॉलीवुड एक्टर है कि नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ उसके अंदर है वो क्लियरली कहती है कि वो इंसान 1000 बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फुटेज रखता था और वो बाहर के देशों में बेचता था। ये तो आपकी महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है, ये आपसे संभलता नहीं है। और चैलेंज आप कर रहे हैं मोदी जी को, यार क्या कुछ तो थोड़ा सा सेंसेस यूज़ कर लो अपने। मतलब तुम बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तुम बूढ़ों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तुम बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो तुम सरकार में हो किस लिए? केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए या लोगों की लाइफ नर्क बनाने के लिए? ना तुमको सुशांत के केस में न्याय देना है, ना तुमको दिशा के केस में न्याय देना है, ना तुमको पालघर केस में न्याय देना है। तुमको घूम फिर के कंगना के पीछे पड़ जाना है, फिर घूम फिर के अर्नब के पीछे पड़ जाना है, फिर पता चलता प्रदीप भंडारी के, फिर वो अनुज के पीछे पड़ जाना है। नहीं, ये भी नहीं छूट जाते तो आप आम जनता को उठा करके ले जाते हो। भैया क्या रहे हो? ये हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, लेकिन आप लोगों के काम देखते है ऐसा लगने लगा है कि कंगना ने जो पीओके की उपाधि दी थी वो बिल्कुल सही है। आज की डेट में आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के हाल कर रखे हैं, वहाँ पे मराठावादी सोच नहीं दिखती है, वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप दिख रही है। और ये बहुत साफ दिख रहा है। लोग, जिस सरकार से लोग डरने लगे उस सरकार की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हमको डर के ही जीना है तो पाकिस्तान क्यों ना चले जाएं फिर हम। देखिए, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जैसे अनुराग कश्यप की बात कर ले, वो ट्विटर पर अक्सर भड़काऊ बयान देते हैं। स्वरा भास्कर हैं,
तो ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रवाद के बारे में बोलेगा, राष्ट्रवाद का साथ देगा, उनका मुंह दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए ऐसा है, अनुराग कश्यप हो गए, स्वरा भास्कर हो गए, ये वही लोग हैं जो पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान एक्टर्स को बैन कर दिया गया था। ये वही लोग हैं जो उनके समर्थन में उतर के आ गए थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे ही शक है कि ये इनकी नेशनलिटी इंडियन होते हुए इनकी सोच पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली है। उनको मैं क्या ही बोलूं। अगर ये आज उद्धव ठाकरे की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल शौक से कीजिए। हमारा देश एक आज़ाद देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्लॉज भी है, सेक्शन 14-19 बहुत कुछ कहता है, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन हर चीज़ का एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बुराई के साथ खड़े होकर के अपना फेस चमका सकते हैं जनता के आगे, तो ये आपकी गलतफहमी है बहुत बड़ी। क्योंकि ये जनता है, जब जनता को दिख जाता है ना कि ये चीज़ गलत हो गई है, तो उसके बाद जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता। और आप लोग तो वैसे भी नहीं रखते हो। क्या आप लोग, स्वरा भास्कर डी ग्रेड की एक एक्ट्रेस हैं और वो कितना ज़्यादा वोयरिज्म परोसती हैं वो इनकी वेब सीरीज़ में दिखा है। और ये अनुराग कश्यप, जिनकी मूवीज़ में गाली गलौज के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें भैया। ना ही तो तुम लोग आर्टिस्ट अच्छे हो, ना ही तुम लोगों का डायरेक्शन अच्छा है, फुहड़ता तुमने दिखानी है, अश्लीलता तुमने दिखानी है, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमसे रखो कि हम आपकी जो है इज्जत करें। अरे कद्दू से इज्जत करें, तुम लोग हो तो इज्जत के लायक, काम क्या करा है तुम लोगों ने इज्जत के जैसा। आज की डेट में कंगना रनौत की पिक्चर आ जाए, तुम लोगों की आ जाए, तुम लोग देखना क्या हाल होता है तुम लोगों की पिक्चर का।